गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज जो है क्लास 9 फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन पढ़ेंगे। हालांकि हमारा एक वीडियो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन मैं फिर से रिवाइज वीडियो दे रहा हूं। मैं इसे थोड़ा और मॉडिफाई करने का प्रयास किया हूं। तो स्टूडेंट्स, मोशन है क्या? तो मोशन को जानने से पहले आप कौन सा कक्षा पढ़ने जा रहे हैं? तो साइंस का, और क्या? फिजिक्स। तो थोड़ा सा उसका इंट्रो होना चाहिए। व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या? अगर हिंदी में अगर हम विज्ञान की बात करें, साइंस यानी विज्ञान, तो हम उसको क्या कहते हैं? विज्ञान यानी किसी भी विषय का विशेष ज्ञान देने वाले ग्रंथ को विज्ञान कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार साइंस क्या होगा? डिस्क्राइबिंग नॉलेज, यानी कोई भी पॉइंट को लेंगे और उसका डिस्क्राइबिंग नॉलेज देगा, वही है साइंस। अब साइंस को मेनली 3 पार्टों में बांटा गया है। एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। देखिए, नाम से ही क्लियर होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी जीव से संबंधित नॉलेज देने वाला, जीव से संबंधित यानी लिविंग थिंग्स का जो है नॉलेज देता है। और केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, यानी 2 और मोर सब्सटेंस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो कोई एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, नया मैटर बनाता है, नया पदार्थ बनाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे किस पे? केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में नेचुरल फेनोमेना देखा जाता है। नेचुरल यानी प्रकृति। जैसे प्रकृति में हम लोग क्या देख रहे हैं? मून राउंड कर रहा है अर्थ के, या फिर कोई ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये सब सिचुएशन पढ़ा जाता है। हालांकि इसका डिटेल नॉलेज जो है हम एक स्पेशल वीडियो बना के साइंस का पूरा डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल इंट्रो करना था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मोशन है क्या? तो मोशन समझते हैं। अच्छा, मोशन को जानने से पहले, चूंकि इसके 2 फेनोमेना हो सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट का। एक फेनोमेना क्या होगा? रेस्ट में, और दूसरा मोशन में। तो पहले रेस्ट को ही समझ लेता हूं मैं। रेस्ट क्या है? आपका जो है मैं डिफिनेशन ऑलरेडी लिख कर रखा हूं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। यानी यदि अगर हम इसको हिंदी में कहें, क्योंकि हिंदी भाषी स्टूडेंट भी हमारे इस जो है वीडियो को देखते हैं, और उसके दृष्टि को भी हम उनके लिए भी हम उपयोगी बनाने का प्रयास किए हैं। रेस्ट यानी विराम। विराम क्या है? तो हमने यहां कहा कि यदि कोई बॉडी यानी कोई पदार्थ किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ यदि स्थान परिवर्तन नहीं करता है, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे। उसी बात को हम अंग्रेजी में लिखे हैं रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए एक जो है पत्थर रखा हुआ है कहीं पर, एकदम अस्थिर है। ठीक है, बगल में एक पोल गड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है, इस पे तार दिया है, इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं? इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है ये जो पत्थर है, स्टोन या फिर कोई गाड़ी ही ले ले। मान लिया जाए एक गाड़ी है, इस प्रकार का गाड़ी है, खड़ी है। तो इस पोल के जो है
इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है समय के साथ साथ, नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे दिस कार इज ऑन रेस, यानी यह गाड़ी विराम में है। क्यों, कितना भी समय हो रहा है, समय तो बीत रहा है, बट इसमें कोई जो है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि दिस कार इज ऑन रेस्ट। स्टूडेंट मेन पॉइंट पे आते हैं, मोशन, इसी को हमें पढ़ना था, तो हम इसका डिफिनेशन, बिल्कुल यही डिफिनेशन को हम जो है रिपीट कर सकते हैं, बट इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। मोशन यानी गति, अभी किसी वस्तु में किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष अगर समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन होता हो तो उसे हम गति में कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसी एग्जांपल को हम दोहराते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल क्या है, निर्दिष्ट बिंदु है ना, रेफरेंस पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंग कार यहां पर थी खड़ी, ये कार यहां पर खड़ी थी, अब ये क्या है, आफ्टर 5 सेकेंड या t सेकेंड, कोई भी टाइम होगा, t सेकेंड में ये कार जो है यहां पर आ गई, ये कार यहां पर आ गई, तो आपने क्या देखा कि इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग टाइम टेकन है, समय भी आफ्टर t सेकेंड ये कार जो है अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो इस कार को हम क्या कहेंगे, ऑन मोशन कहेंगे। स्टूडेंट्स एक दो बात और हम लोग यहाँ समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, इस पॉइंट को तो क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए हम इसे मिटाते हैं और हम लोग बात करते हैं थोड़ा रेफरेंस पॉइंट यानी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, यानी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष अगर ऑब्जर्वर जो है डिफरेंस होगा तो यह जो है कैसे डिफरेंस दिखेगा। मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, कहां पर, ऑब्जर्वर निरीक्षण करने वाला एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है। सपोज करिए एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, दो कारें, एक कार ए यहां पर है और एक दूसरी कार यहां पर है। सपोज करिए कि एक दूसरी कार है, इसका जो स्पीड है या वेलोसिटी है, सपोज करिए कि 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसका सपोज करिए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां है, ये ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वर क्या देखता है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये 60 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जो है चल रही है। अगर मान लिया जाए इसमें दो व्यक्ति बैठा है, ए और बी, यहां दो व्यक्ति बैठा है, तो व्यक्ति ए के अकॉर्डिंग बी में क्या परिवर्तन, ए के अकॉर्डिंग बी और बी के अकॉर्डिंग ए क्या है, दोनों रेस में है। बट यदि हम इस व्यक्ति की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर और ये 40 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स यदि हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो इस कार के अकॉर्डिंग ये क्या है, कितना है इसका स्पीड पर आवर, ठीक है, ये 40 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर यदि है तो दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है, तो अकॉर्डिंग ऑब्जर्वर सी ये क्या है, 20 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। तो स्टूडेंट इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो आपने समझा, क्या क्या समझा, रेस और मोशन, और आपने समझा साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। अब हम लोग आगे देखेंगे, मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन पर हम लोग बात करेंगे। मोशन मेनली जो है 3 टाइप होते हैं, मेनली देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन, इससे ज्यादा भी होता है। पहला है लीनियर मोशन, यानी अगर वो स्ट्रेट पथ पर सीधी रेखा में गमन कर रही है, अगर ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पे
चल रही हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रही हैं, तो वो लीनियर मोशन। और ये सर्कुलर यानी उस एक ही के चारों ओर राउंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल सन के अकॉर्डिंग जो है, सन के चारों ओर जो है अर्थ रोटेट हो रहा है। अगला है ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या है? आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम, या फिर मान लीजिए एक रस्सी है, यहाँ पर खुट्टी में गड़ा हुआ है, इस पर पत्थर बंधा हुआ है, हिलाकर छोड़ देंगे तो एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा, और ये इस तरह से झूलते रहेगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑसिलेटरी मोशन में झूले की गति यानी रोटेट होते रहता है, एक ही को रिपीट करते रहता है, तो ये हो गया ऑसिलेटरी मोशन। बट स्टूडेंट्स, हमें मेनली जो है इस चैप्टर में केवल लीनियर मोशन पर चर्चा करना है, केवल और केवल लीनियर मोशन पे, दो पर अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो इस मोशन के बारे में और ज्यादा जाने उससे पहले थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिजिक्स जब होगा तो न्यूमेरिकल होगा। देखिए हायर क्लास में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होगा, बट 9 में भी न्यूमेरिकल होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी ये है क्या? मान ली ये एक स्टैंडर्ड है, पैमाना है। हालांकि पहले अलग अलग देशों में अलग अलग पैमाना होता था, जैसे अंग्रेजों के जमाने में पाउंड होता था वजन के लिए, फुट होता था नापने के लिए, और टाइम के लिए सेकंड। अपने अलग अलग कंट्री में और भी होता था, जैसे हम लोग अपने यहाँ 42 हाथ वगैरह का यूज करते थे, शेर, 1 शेर 2 शेर, ऐसा क्वांटिटी हम लोग यूज करते थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि अलग अलग देश के जो साइंटिस्ट है रिसर्च करने में काफी कठिनाई होता था, एक दूसरे को ट्रांसफर करेगा, शेयर करेगा अपनी बात, तो ये जो है यूनिटी में जो है वो चेंज हो जाता था, क्वांटिटी अलग अलग हो जाता था। इसीलिए एक सामूहिक रूप से पूरे वर्ल्ड में एक संस्था बनाया गया और जिसके अकॉर्डिंग जो है यूनिट फिक्स किया गया। और वो यूनिट क्या था? एम, याद रखने के लिए MKS, एम यानी मीटर, ठीक है, और के यानी किलोग्राम, और एस यानी टाइम, समय। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? डिस्टेंस और वॉल्यूम के लिए मीटर यूज करेंगे, और मैंने क्या कहते हैं मास या वेट के लिए केजी यूज करेंगे, और टाइम के लिए सेकंड। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो है यानी इकाई जो है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये है क्या? स्केलर क्वांटिटी जिसको हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या हुआ? जिसके लिए जो है ये डायरेक्शन नेसेसरी नहीं है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, परिमाण ही काफी है इसको व्यक्त करने के लिए। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी या ऐसा भौतिक पैमाना जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड से यानी परिमाण से पूरी तरह से जिसको व्यक्त किया जा सकता है उसको स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि कहते हैं। अदिश नाम से ही क्लियर होता है, अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो अदिश माने जिसमें दिशा जरूरी नहीं होता है। जैसे इस पेन को अगर हम नापेंगे, सपोज करिए 10 सेंटीमीटर है, तो क्या ये 10 सेंटीमीटर उत्तर दक्षिण हम कह सकते हैं? इसमें डायरेक्शन जरूरी है? नहीं। तो ये केवल 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी है वो है स्केलर। दूसरा आप खुद ही समझ गए होंगे, दूसरा हिंदी में इसको क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी को हिंदी में कहेंगे सदिश राशि, जिसमें दिशा सहित सदिश यानी दिशा के साथ जो क्वांटिटी होगा वो होगा वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। जैसे इसमें हम कहते हैं 10 मीटर, इसमें आवश्यकता नहीं है किसका? ओनली फॉर मैग्नीट्यूड हम लगा दिए और इसमें डायरेक्शन नहीं। बट इसके लिए अगर हम कहेंगे तो
10 मीटर को किधरों हमको दिखलाना होगा, ईस्ट लेना होगा, वेस्ट लेना होगा, ऐसा करना होगा। एक चीज और मैं बता दूं, जब स्केलर क्वांटिटी है कैसे पहचानेंगे, अगर मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ हो, जैसे ए टू बी, ए से बी है, ए टू बी, बट डायरेक्शन नहीं है, तो हम खाली ए बी लिखेंगे। लेकिन यदि वेक्टर है तो हम इसको इस प्रकार इंडिकेट करेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि ये जो है सदिश है, सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स इतना तो आप भली भांति जांच कर ले और पढ़ ले। मैं हमेशा कहता हूं, सजेस्ट करता हूं, बुक इज बेटर देन आवर वीडियो और योर लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।